हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर ह्यूमन एंड वुमेन सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के चार साधन कौन कौन से हैं, या हम कहें कि कौन से चार तरीके हैं यातायात के जो साधन हम यूज़ करते हैं। तो द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर roadways, railways, waterways and airways. These are the four means of transport. Second question है स्टूडेंट्स आपका इसमें, what do you understand by the term settlement, कि आप जो settlement है उस टर्म से आप क्या समझते हैं, इसे डिफाइन करना हमें। तो द टर्म सेटलमेंट रिफर्स टू अ प्लेस, ये एक ऐसे स्थान को रिफर करती है, इंगित करती है, वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स टू लिव, जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। तो उस एरिया को या उस जगह को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घर बना के रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट या बसावट जिसे हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, विच आर द एक्टिविटीज़ प्रिसाइड्स बाय द रूरल पीपल, किस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रूरल जो एरिया के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिसाइज्ड बाय द रूरल पीपल, वो गतिविधियाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं, आर फार्मिंग, कृषि हो गया, फिशिंग हो गया है, मछली पालन हो गया है, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल से लकड़ी लाना है, उनको जलाना है या बेचना है, ट्रेडिंग हो गया है, कुछ लोग व्यापार का काम भी करते हैं, एंड क्राफ्ट वर्क, कुछ लोग क्राफ्ट वर्क भी करते हैं, जैसे कि कुछ क्राफ्टिंग करना है, वीविंग करना है, दैट दे हैव टू बी डू सच टाइप ऑफ वर्क्स इन द रूरल एरियाज। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे, रेलवे की कोई दो विशेषताएं हमें यहाँ पे बतानी है। तो टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज आर, पहली है दे कैरी पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, ये बहुत सारे लोगों को एक साथ में कहें कि एक लंबे डिस्टेंस, एक लंबी दूरी के लिए शीघ्रता से और कम खर्चे पर ले जा सकती है। फिर हम कहें दे कैरी हैवी गुड्स इन बल्क, ये भारी से भारी सामान को भी आसानी से ले जा सकते हैं, जो कि हमारे बस और एरोप्लेन में पॉसिबल नहीं होता है। तो उस तरह के जो हैवी गुड्स होते हैं वो हम जो है वाटरवेज के थ्रू रेलवेज के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, आप संचार के साधनों से क्या समझते हैं, संचार क्या होता है, दैट यू हैव टू बी एक्सप्लेन। देन द कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है, वो इस तरह का प्रोसेस है, एक इस तरह की प्रक्रिया है, बाय विच, जिसमें वी कन्वे, हम कन्वे करते हैं, हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, अवर मैसेजेस टू अदर, यानी जिसके माध्यम से, एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मास मीडिया, कि मास मीडिया क्या है। तो न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, टेलीविज़न्स हैं, आर कॉल्ड मास मीडिया, इनको हम मास मीडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू दैम, इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इन तीनों ही माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो, एक ही टाइम में आप बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर एक न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ दी जा रही हो, तो वो नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल वर्ल्ड में भी वो न्यूज़ क्या होती है, हाईलाइट की जाती है, उसको बताया जाता है। तो हम कितने लोगों तक उस न्यूज़ को क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से हम रेडियो पे अपनी न्यूज़ जो है या अपनी कोई बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की हेल्प से भी बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है सेम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इन्हें हम मास मीडिया, मास का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कन्वे करना, और मीडिया का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। तो ये थे आपके इसमें क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टिक द करेक्ट आंसर्स।
विच इज़ नॉट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इन तीनों में से कौन सा जो है वो संचार का साधन नहीं है। टेलीफोन जो है, टेलीफोन से हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, तो ये तो है। बुक्स हैं तो बुक्स से जो नॉलेज उसमें लिखी हुई है, जो ज्ञान की बातें उससे लिखी हुई हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स गेन करते हैं, कोई भी गेन कर सकता है। टेबल, तो टेबल जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि उससे हम ना तो बात कर सकते हैं, ना हम अपने विचार उसके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टेबल इज़ नॉट द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बी है इसमें, विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। किस तरह की रोड जो है वो ग्राउंड के नीचे से, यानी मान लीजिए कोई धरातल है, उसके नीचे से कोई सड़क निकाली गई है। जैसे कि हम सपोज़ कीजिए रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के नीचे से अगर हम सड़क निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लाई ओवर कहेंगे। फ्लाई ओवर का तो मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लाई ओवर यानी जो ऊपर से निकला हो। और एक्सप्रेस वे नहीं, ये भी नहीं है। और एक्सप्रेस वे का मतलब क्या है, जो हाईवे होता है सीधा सीधा, उसका मतलब है। और सबवेज, सबवे, तो सबवे क्या है, इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जो अंडर पास जो सड़क निकाली जाती है, जैसे कि किसी टनल के नीचे से निकाली गई हो, या किसी ट्रैक के नीचे से निकाली गई हो, या किसी पुल के नीचे से कोई सड़क निकाली गई हो, तो उसे हम सबवेज कहते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। इन तीनों साधनों में से, जो ट्रांसपोर्ट के साधन तीन हमें यहाँ पे दिए हैं, इनमें कौन सा साधन जो है किसी आइलैंड पे जाने के लिए सही है? तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड एक ऐसा स्थान होता है स्टूडेंट्स, जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे स्थान जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो क्या वहाँ हम कार से पहुँच सकते हैं? नो। क्या वहाँ हम ट्रेन से पहुँच सकते हैं? नो। तो वहाँ हम किस चीज़ से पहुँचेंगे? शिप से पहुँचेंगे। तो इसमें फर्स्ट आंसर आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। डी है इसमें, विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। कौन सा जो व्हीकल है, कौन सा साधन ऐसा, जो यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा जो है वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो साइकिल, उसमें ना डीजल होता है ना पेट्रोल होता है, किसी भी तरह का कोई फ्यूल नहीं होता है, यानी वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल क्या है, सेफ है। बस, उसमें डीजल होता है, और एरोप्लेन, उसमें भी फ्यूल होता है। तो ये दोनों ही तो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। लेकिन साइकिल जो है वो क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रही है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला इन्होंने दिया है हमें इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसमें मीन ऑफ कम्युनिकेशन हमें कहाँ दे रखा है, ई पे दे रखा है। तो फर्स्ट जो है वो हमें मैच करना है ई से, मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कैनल रूट जो है, कैनल रूट क्या है, इनलैंड वाटरवेज है। यानी जब नहरों के जो रूट है, नहर क्या होती है, जो पानी में कर रही है, तो ये पानी के अंदर चल रही है, यानी ये वाटरवेज है। और किस तरह का वाटरवेज है, इनलैंड, यानी एक देश के अंदर का वाटरवेज है। अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में क्या है कि एरिया वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग जो है उत्पादक गतिविधियों में, व्यापार गतिविधियों में या सेवाओं में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम कहें कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो क्या है, तो वो है क्लोजली बिल्ड एरियाज ऑफ हाउसेस। जब घरों को बहुत नज़दीक नज़दीक बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहेंगे। अब इसमें आपका क्वेश्चन आता है 4, गिव रीजंस। गिव रीजंस में पहला क्वेश्चन है, टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, कि आज का जो विश्व है वो श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करने का मतलब हिल डुल रहा है। कैसे कर रहा है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रैप द होल वर्ल्ड इन इट्स फिस्ट, कि आज पूरे विश्व को जो आधुनिक तकनीक है उसने अपने जाल में फंसा हुआ है। विद द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि जिस तरह से संचार और तकनीक, इंफॉर्मेशन तकनीक जो है उसके अंदर हमारा विकास हुआ है, द वर्ल्ड वॉज कॉन्ट्रैक्टेड, तो पूरा विश्व क्या हो गया है, एक हो गया है। वी कैन गेट द न्यूज़ ऑफ अ फार ऑफ एंड लैंड जस्ट विद द ब्लिंक ऑफ आवर आइज, यानी हम जैसी आँख झपकाते हैं उतनी देर में हम पूरे विश्व में क्या घटना घट रही है उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका और इवन मून और मार्स
कि हम बात करें इंग्लैंड है, अमेरिका है, चांद या मार्स मंगल ग्रह की भी हम बात करें, आर नॉट फार फ्रॉम अस, आज ये हमसे दूर नहीं है। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, हैव ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों से आज जो है संचार के अंदर काफ़ी क्रांति आई है। द सैटेलाइट्स हैव मेड दैम इवन फास्टर, और सैटेलाइट से तो ये साधन और भी तेज़ हो गए हैं। इस तरह से हम कहें कि वायरलेस जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है सेलुलर फ़ोन के थ्रू, जो और भी पॉपुलर हो गया है आज के दिन में। तो द यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ मेड एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर प्लेट्स, कि आज इंटरनेट जो है वो हर एक चीज़ को हमारी प्लेट्स में, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम तुरंत उसको गेन कर लेते हैं। सो इट इज़ नॉट एग्जैगरेटिंग टू से दैट टूडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, तो इस ये कहना उचित होगा, या ये कहना जो है हम ये कहें कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टूडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप दैट you all have to be understand and the explanation is also understand by you. So now here our videos is closed. Thank you for watching it.